आज 24 दिसंबर 2025 को मुंबई में आगामी नगर निगम चुनावों के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना के गठबंधन की घोषणा की गई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष के रूप में मैंने और शिवसेना नेता के रूप में श्री उद्धव ठाकरे जी ने हम दोनों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में आधिकारिक तौर पर इस गठबंधन का ऐलान किया है। बीते साल महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे चीफ राज ठाकरे का यह आधिकारिक ऐलान था। लगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में अंतिम किले के रूप में बचे बृहन मुंबई नगर निगम चुनाव के लिए मराठी मानुस का कार्ड खेल, साउथ के लोगों का अपमान कर, उत्तर भारतीयों में भय पैदा कर वह ये किला बचा लेंगे। उद्धव ठाकरे के साथ को संजीवनी माफिक देख रहे राज के लिए अब ये किला भी ढह गया है। राज और उद्धव से सबसे अमीर निकाय बीएमसी भी चला गया। 2024 विधानसभा चुनाव के बाद ठाकरे ब्रदर्स को लगा यह दूसरा झटका है। बीएमसी में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मिलकर उतनी सीट नहीं जीत पाए जितनी भाजपा ने अकेले दम पर जीत ली। तो क्या महाराष्ट्र के लोगों को ठाकरे बंधुओं की राजनीति बोरिंग लगने लगी है? हालांकि उन्हें मराठी मानुस की एकजुटता का साथ तो मिला है, पर 227 सीटों वाली यानी वार्डों वाली मुंबई महानगर पालिका बीएमसी के लिए जरूरी बहुमत 114 से कम यानी मात्र 75 रहा। ऐसे में क्या महाराष्ट्र की राजनीति से ठाकरे परिवार का वर्चस्व खत्म माना जाए? महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों की सभी 2869 सीटों या कहें वार्डों में अकेले बीजेपी ने 25 नगर निगम जीते हैं और 1425 वार्डों पर फतह हासिल की है। वो भी तब जब दिल्ली से न पीएम मोदी और न अमित शाह जैसे कद्दावर नेताओं ने प्रचार किया। जीत की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस ही इस खेल के असली धुरंधर निकले। महाराष्ट्र का एकच्छ राजा देवेंद्र दादा कहें तो गलत नहीं होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत 1997 में नागपुर के बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी को भाजपा की झोली में डाल दिया। भले ही उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने भाजपा के हिंदुत्व के मुकाबले अपने पुरानी मराठी मानुस वाले एजेंडे को फिर से जिंदा करने के लिए हाथ मिला लिया था, लेकिन उनकी कोशिशें कम पड़ गई। हालांकि उद्धव गुट दूसरे सबसे बड़े दल के रूप में उभरा है और शहर में अपना कुछ प्रभाव बनाए रखने में सफल रहा, लेकिन इन नतीजों से यह संकेत मिलता है कि मुंबई में ठाकरे परिवार का निर्विवाद विरासत अब खतरे में है। अब बीजेपी प्लस गठबंधन एशिया के सबसे अमीर नगर निगम पर कब्जा करने जा रहा है। यह फैसला फडणवीस के नेतृत्व पर जनता की बड़ी मुहर है। पहली नज़र में तो ठाकरे भाइयों का साथ आना ऐसा लगा जैसे शिवसेना की वही पुरानी आक्रामक राजनीति फिर से लौट आई, जिसने कभी भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई पर अपनी मजबूत पकड़ बनाई थी। इस चुनाव प्रचार में प्रवासियों के खिलाफ उनके कड़े रुख में बाल ठाकरे द्वारा 1960 के दशक में दिए गए नारों की गूंज सुनाई दी। 1980 के दशक के मध्य तक बाल ठाकरे ने मराठी मानुस और मिट्टी के लाल सन्स ऑफ द सॉइल वाली राजनीति को काफी हद तक छोड़ दिया था और 1990 के दशक की शुरुआत में हिंदुत्व के एजेंडे को अपना लिया। 1990 के दशक में शिवसेना मराठी पहचान से जुड़े मुद्दों से दूर होती गई और इसी खाली जगह ने राज ठाकरे के लिए शिवसेना से अलग होकर अपनी नई पार्टी यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे बनाने का रास्ता साफ किया। बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव राज ठाकरे ने मराठी मानुस के पुराने एजेंडे को फिर से जीवित करने के लिए हाथ मिलाया और इसे भाजपा के हिंदुत्व के मुकाबले पेश किया। लगभग 4 दशकों के बाद बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे उसी पुराने और छोड़े जा चुके पैंतरे पर वापस लौटते दिखे। इस बार उन्होंने हिंदी विरोधी भावनाओं को हवा दी। उन्होंने यहाँ तक कि तमिलनाडु के भाजपा नेता की अन्नामलाई को भी निशाने पर लिया और दशकों पुराने उठाओ लुंगी बजाओ पुंगी जैसे नारे की ओर इशारा किया। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की छवि एक ऐसे नेता की है जो उत्तर भारतीयों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ऐसे में राज ठाकरे से हाथ मिलाकर उद्धव ठाकरे ने बहुत बड़ी गलती की। कई विश्लेषक इस बात को कह रहे हैं। राज से हाथ मिलाते ही उद्धव से उत्तर भारतीय वोटर छिटक गए। बीएमसी पिछले 25 सालों से ठाकरे परिवार का मजबूत किला रहा। ऐसे में 25 साल की एंटी इनकम्बेंसी का भी उद्धव ठाकरे को खामियाजा भुगतना पड़ा है। बीएमसी चुनाव के दौरान देखने को मिला कि जहां बीजेपी जमीन पर उतरी और उसके नेताओं ने कई रैलियां की, वहीं उद्धव ठाकरे और उसके नेता जनसभाओं की जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए। ऐसे में चुनाव प्रचार के दौरान ज्यादा लोगों तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा सके। सबसे निर्णायक प्रहार खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। उन्होंने ठाकरे भाइयों के मुंबई को खतरा वाली नैरेटिव को फर्जी करार देते हुए उसकी हवा निकाल दी। फडणवीस ने जोर देकर कहा कि मराठी मानुस का गौरव कोई समझौता करने वाली चीज नहीं है। मतदान से एक दिन पहले उन्होंने घोषणा की थी मुंबई में गठबंधन की ही जीत होगी और शहर को मराठी मेयर ही लेगा। उन्होंने कहा था मुंबई को खतरा होने की बात ठाकरे भाइयों द्वारा फैलाया गया एक झूठ है, क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए कोई विकास का कार्य नहीं। राज ठाकरे की मनसे के लिए तो यह एक और सेटबैक है, क्योंकि लड़ी गई 52 सीटों में सिर्फ 6 ही वो जीत पाए। 2 दशकों के बाद से फिर खड़े हुए ठाकरे गठबंधन के भविष्य पर अब सवाल कड़े उठ रहे हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि उद्धव सेना के लिए अकेले चुनाव लड़ना या कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना बेहतर होता, क्योंकि कांग्रेस का भी प्रदर्शन भाजपा के सहयोगी शिवसेना के लगभग बराबर ही रहा है।
हालांकि इस हार में भी उद्धव ठाकरे के लिए उम्मीद के किरण है। उनकी पार्टी बीएमसी में भाजपा के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और उन्होंने अपने धुर विरोधी एकनाथ शिंदे के मुकाबले काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। उद्धव के लिए सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मुंबई में भी उनका प्रभाव कायम है। आखिर बाल ठाकरे की विरासत अभी पूरी तरह खत्म नहीं मानी जा सकती।